हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर होल्डर्स मीटिंग। तो देखिए, हमने जैसे पीछे वीडियो बनाई थी काइंड्स ऑफ कंपनीज मीटिंग, तो उसमें 4 टाइप्स की मीटिंग थी: शेयर होल्डर मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग और डिबेंचर्स होल्डर मीटिंग एंड क्रेडिटर्स मीटिंग। ठीक है, तो शेयर होल्डर मीटिंग आज का टॉपिक है। इस वीडियो में हम शेयर होल्डर मीटिंग को कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हाँ जी, शेयर होल्डर्स मीटिंग। अ कंपनी शेयर होल्डर आर इट्स डू फैक्टो ओनर्स, कि भाई वो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, वो इनके ओनर्स ही होते हैं। बट सिंस दे आर स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया एंड आर टू मैनी इन नंबर, दे आर नॉट इन पोजिशन टू रन द अफेयर ऑफ द कंपनी। देखिए, वो उनके ओनर कहलाते हैं क्योंकि सारी जो कैपिटल हो रखी होती है उन्होंने लगाई होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत दूर एरिया में बैठे हुए हैं। ठीक है, कंपनी से बहुत दूर हैं और दूर दूर बैठे हुए हैं। नंबर में बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब 30,000 शेयर होल्डर हैं मान लो एक कंपनी के, तो 30,000 के 30,000 थोड़ी ना चलाएंगे कंपनी को। तो वो इस पोजीशन में नहीं होते दूर बैठने की वजह से और इतने सारे नंबर होने की वजह से, इतने सारे होने की वजह से इस पोजीशन में नहीं होते कि वो कंपनी के अफेयर्स को मतलब चला सकें। ठीक है, विच इज़ वाई देयर इज़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कंपनीज बिजनेस। इसलिए होते हैं कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है, टू इंश्योर दैट द शेयर होल्डर आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द कंपनीज अफेयर, पेरियोडिक मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर आर कॉल्ड। देखो, शेयर होल्डर को इंश्योरिटी देने के लिए कि आपकी जो कंपनी है जिसमें आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कंपनी अच्छे से चल रही है, तो क्या करती है, पीरियोडिक मीटिंग बुलाई जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, उनको बताने के लिए कंपनी की कैसी रूटीन चल रही है, कंपनी किस तरीके से चल रही है। दीज आर द जनरल मीटिंग्स ऑफ कंपनी। इन्हें कंपनी की जनरल मीटिंग कहते हैं एंड आर रेफर टू एज ए कंपनी मीटिंग, और इसे कंपनी मीटिंग भी बोलते हैं। To protect the interest of the shareholder, various provisions have been made in the Companies Act 2013। कंपनीज के शेयर होल्डर के जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज लॉ एक्ट ने काफ़ी सारे लॉज या प्रोविज़न बनाए हुए हैं, सो दैट ए कंपनी शेयर होल्डर कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। इस प्रकार जो जो कंपनीज के शेयर होल्डर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग ऑफ कंपनी में। शेयर होल्डर्स मीटिंग्स में भी ऑफ फॉलोइंग्स काइंड। जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है वो 2 तरह की हो सकती है: एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो देखिए, एक नोट है यहाँ पर, ये पढ़ लेते हैं। द कंपनीज एक्ट 1956 कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 165 of that, but this sections has been omitted in the Companies Act 2013 and therefore there is no provision for statutory meeting of the companies under the new Act 2013। मतलब देखिए, जब कंपनीज एक्ट 1956 था तब उस टाइम एक स्टैट्यूटरी मीटिंग होती थी, संवैधानिक मीटिंग। ठीक है, लेकिन जब उसका अमेंडमेंट किया गया 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ये सेक्शन को हटा दिया गया, इसलिए कोई स्टैट्यूटरी मीटिंग का प्रावधान नहीं है। ठीक है, कोई प्रोविज़न नहीं है। आगे देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग। मीनिंग एवरी कंपनी मस्ट होल्ड इन ईच ईयर इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग्स अ जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर। देखिए, हर जो कंपनी है हर साल एक मीटिंग बिठाती है और जिसके अंदर उसके सारे मेंबर प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ कॉल्ड द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग। उसको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। इन द नॉर्मल कोर्स सच मीटिंग इज़ कॉल्ड बाय द कंपनी ओनली। और जैसे कि नॉर्मल कोर्स में ये जो बैठती है ना, जो मतलब मीटिंग बैठती है, ये कंपनी करवाती है। ठीक है, कंपनी के द्वारा बिठाई जाती है। बट इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर वेस्टेड इन इट में आल्सो कॉल ए कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब जो उनको पावर दी होती है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, तो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग बिठाई जाती है। कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस में भी बिठाई जाती है। एक तो मतलब कि एनुअली बिठाते हैं जिसमें सारे मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में भी एनुअल जनरल मीटिंग बिठाई जाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96, एवरी कंपनी शैल कॉल इट्स एनुअल जनरल मीटिंग वंस एवरी ईयर। सेक्शन 96 के अंतर्गत हर एक कंपनी को एक साल में एक बार तो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग जरूर बुलानी चाहिए। एंड द नोटिस ऑफ सच मीटिंग बीइंग कॉल्ड मस्ट क्लियरली स्टेट दैट इट इज़ द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग। और जब आप
कंपनी की मीटिंग का नोटिस दे रहे हो तो उसके अंदर ज़रूर स्टेटेड होना चाहिए, ये स्टेटमेंट ज़रूर देनी चाहिए आपको कि ये हमारे कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है। ठीक है, ये आपको बताना ज़रूरी है कि ये हमारी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है। ठीक है, आगे देखिए ऑब्जेक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द मीटिंग। अब क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, ये मीटिंग करी जा रही है तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या इसकी इम्पॉर्टेंस हैं वो देखिए। The main objects of calling the annual general meeting is that at least once in a year the company's members get together and have an opportunity to collectively examine the affair of the company. इसका मेन ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी की मीटिंग बुलाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम एक साल में सारे मेंबर एक जगह पे मिलें और देखें कि कंपनी का क्या अफेयर चल रहा है, क्या कंपनी कर रही है, किस तरीके से चल रही है, क्या इमेज चल रही है कंपनी की। ठीक है, ये सब चीज़ें। Thus, from the point of view, the shareholder, the annual general meeting of the company is especially important because beside other things, the company declare the dividend that is payable to its shareholder। क्योंकि जो अलग थिंग्स के बिसाइड पे कंपनी डिक्लेयर करती है जो डिविडेंड है जो शेयर होल्डर को मिलना है, विच इज़ द प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर। जो प्राइमरी इंटरेस्ट है ऑल द मेंबर जो भी हैं इसके मेंबर्स का, वो उससे कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो वो जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट है उस चीज़ में। तो इसलिए एक साल में एक बार तो आपको मतलब कि बिठानी ही चाहिए आपकी एक बारी जो मीटिंग है कंपनी की। द डायरेक्टर्स एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज़ आल्सो प्रेजेंटेड टू द मेंबर्स। और उस मीटिंग में डायरेक्टर की रिपोर्ट और ऑडिटर की रिपोर्ट दिखाई जाती है उन मेंबर्स को कि क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। ऑडिटर की ऑडिट करी हुई रिपोर्ट दिखाई जाती है विच गिव्स दैम ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एक्टिविटी इन द प्रीसीडिंग ईयर। पिछले साल जो अभी चल रहा है इस साल, इसके अंदर कंपनी ने क्या किया है क्या नहीं किया है वो सब कुछ उसके अंदर बताया जाता है। इन दिस मैनर द मेंबर्स आर अप्राइज्ड ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड इट्स प्रॉफिट और लॉसेस। इसमें भाई अप्राइज कर सकते हैं, अप्रेजल कर सकते हैं मेंबर की कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, क्या कर सकती है, वो सब कुछ उसके अंदर देख सकती है। ठीक है, आगे देखिए द मेंबर्स आर फ्री टू मूव एनी रेजोल्यूशन विच रिलेट्स टू दैम इन द मीटिंग। जो मेंबर्स हैं वो फ्री हैं टू मूव एनी रेजोल्यूशन विच रिलेट्स टू दैम इन मीटिंग, कि जो उससे कुछ भी जो रेजोल्यूशन उनसे रिलेटेड हैं जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं उनको मूव कर सकते हैं। It is mandatory for the company to present its final accounts in the annual general meeting। ये मैंडेटरी मतलब मस्ट है कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स अपने कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में दिखाने ही पड़ेंगे। एंड एनी मेंबर्स कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। और कोई भी मेंबर, ठीक है, शेयर होल्डर है जो कोई भी मेंबर है उसको ये राइट है कि वो उसके चेयरमैन से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन इन एनुअल जनरल मीटिंग। आगे देखिए business transacted in annual general meeting। The annual general meeting of the company provides a forum for the shareholder to come together and review the working of the company for the preceding year। एनुअल जनरल मीटिंग क्या करती है कि मेंबर्स को बुलाती हैं और वो उसमें देखती हैं कि प्रीसीडिंग ईयर में कंपनी की क्या ग्रोथ चल रही है, किस तरीके से कंपनी वर्क कर रही है। अंडर सेक्शन 102 एंड of the 2013 Act, Companies Act 2013 Act, the business to be transacted at the annual general meeting of the company has been classified into two heads, namely general ordinary business और special business। बिजनेस को ट्रांजैक्ट किया जाता है दो पार्ट में, फर्स्ट है जनरल और ऑर्डिनरी बिजनेस, दूसरा है स्पेशल बिजनेस। ठीक है, तो देखिए जनरल और ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है। जनरल ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ मीटिंग कंस्टिट्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट, टू डिस्कस द फाइनल अकाउंट्स, उसके अंदर फाइनल अकाउंट्स की डिस्कशन होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिस्कशन होगी कंपनी के, एंड डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्या देखा जाएगा, नंबर 1 उसके फाइनल अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जाएगा और ऑडिटर और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट चेक की जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर के। टू डिक्लेयर द डिविडेंड फॉर द ईयर, जनरल और ऑर्डिनरी बिजनेस की जो डिविडेंड फॉर द ईयर इस साल के जितने भी डिविडेंड है वो डिक्लेयर किए जाएंगे। और तीसरा है टू अपॉइंट न्यू डायरेक्टर टू रिप्लेस दूज हु रिटायर बाय रोटेशन। नए अपॉइंट करने हैं डायरेक्टर, उनको रिप्लेस कर देना है जो रोटेशन के द्वारा रिटायर हो गई, मतलब रिटायरमेंट जिसकी आ गई है उनको हटा देना है और नए उसकी जगह डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। टू अपॉइंट ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है। ठीक है, आगे देखिए स्पेशल बिजनेस।
एनी अदर बिजनेस बिसाइड व्हाट इज़ नॉर्मली ट्रांजेक्टेड इन द मीटिंग इज कॉल्ड स्पेशल बिजनेस। कोई भी अदर बिजनेस जो नॉर्मली ट्रांजेक्ट हो रहा है ना मीटिंग के अंदर, उससे अलग कोई भी जो बिजनेस है वो स्पेशल बिजनेस कहलाएगा। द अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ एनी स्पेशल बिजनेस ऑफ अ कंपनी मस्ट नेसेसरली बी देयर। सच बिजनेस में भी इंक्लूड, इसमें देखो कौन सा बिजनेस है, बिजनेस मीन्स काम, ठीक है, वो बिजनेस नहीं, बिजनेस मतलब काम। कि देखो ये था नॉर्मल काम, जनरल और ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब नॉर्मल काम क्या है जनरल मीटिंग के, कि फाइनल रिपोर्ट चेक करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना इस साल का, अगर कोई पुराने अगर वो जो रिटायरमेंट आ गई है किसी की तो उनको चेंज करना, नए अपॉइंट करना डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, ये तो नॉर्मली काम है, जनरल काम है, जनरल बिजनेस है। और स्पेशल बिजनेस क्या है, कुछ स्पेशल काम क्या है इनके, तो देखो फर्स्ट है द अपॉइंटमेंट या रिन्यूअल और अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है ना इस कंपनी के उनकी अपॉइंटमेंट करना, रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट हो उसकी रिन्यू करवाना उसको, ठीक है, और उनको रेम्यूनरेशन मतलब उनको जो पैसे बनते हैं, जो उनकी फीस बनती है वो उनको पे करना, ठीक है। दूसरा, इंक्रीजिंग द कंपनी शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना। थर्ड है आल्टरिंग द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई अमेंडमेंट करना है, आपने कोई चेंज करना है तो उसको आल्टर करना और वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके करवाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई हमारी एनुअल जनरल मीटिंग के बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब कौन कौन से काम किए जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, दो टाइप के काम किए जाते हैं, एक जनरल और मतलब ऑर्डिनरी काम, ऑर्डिनरी बिजनेस, एक स्पेशल बिजनेस, ठीक है। आगे देखो स्टैचुरी प्रोविजंस रिगार्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, कौन कौन से स्टैचुरी मतलब संवैधानिक प्रावधान है जो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। देखो फर्स्ट है टाइम इंटरवल फॉर कॉलिंग द मीटिंग, कि कितना टाइम इंटरवल के बीच में अपने को वो बुलानी चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग। इवन कंपनी अदर देन वन पर्सन कंपनी शैल ईच ईयर होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग्स अ जनरल मीटिंग एज इट्स एनुअल जनरल मीटिंग एंड शैल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच इन द नोटिस कॉलिंग इट एंड नॉट मोर देन 15 months shall elapse between the date of the one annual general meeting of the company and that of the next। देखिए जैसे हमने बात करी कि इसका नाम ही एनुअल जनरल मीटिंग है, तो ये एक साल के अंदर एक बारी होनी चाहिए, वंस इन अ ईयर तो होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई डिले वगैरह कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मंथ कर सकते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर 12 मंथ हैं। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के 12 से 15 मंथ तक कर सकते हैं। 15 मंथ के अंदर तो आपको करनी ही पड़ेगी, एक एनुअल जनरल मीटिंग हेड करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। दूसरा नोटिस एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, नोटिस मतलब कि अगर मीटिंग आप बुला रहे हो तो उसका नोटिस, और उसके अंदर प्लेस ऑफ मीटिंग आपको बताना जरूरी है और टाइम ऑफ मीटिंग बताना जरूरी है। और नोटिस के अंदर ये बताना जरूरी है, स्पेशल स्टेटमेंट देनी है कि ये एनुअल जनरल मीटिंग है, ठीक है। देखो क्या लिखा है इसके अंदर, द जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस दैन 21 days नोटिस इन राइटिंग, कम से कम 21 डेज पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा रिटर्न फॉर्म में। इट मे बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग अ शॉर्टर नोटिस इन केस द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट एट सच मीटिंग इज ऑब्टेन्ड। अगर 21 दिनों पहले अगर आप मीटिंग का वो नहीं दे रहे हो तो शॉर्ट टाइम पीरियड में भी इसको आप नोटिफाई करके आप उसको मतलब मीटिंग को कर सकते हो, अगर सारे मेंबर उस टाइम पर अपनी कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, जनरल मीटिंग हम 21 डे के नोटिस नहीं, हमें शॉर्ट नोटिस में भी बता दोगे तो हम आ जाएंगे, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी मस्ट बी कॉल्ड फॉर अ टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ऑन अ डे विच इज़ नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। देखो एक पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए और कंपनी के बिजनेस आवर के बीच में ही होगी हॉलीडे मीटिंग, जो मीटिंग है जो, ठीक है। एंड मस्ट बी हेल्ड either at the company's registered office or at some other place within the city, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। देखो अब मीटिंग कहाँ होगी, प्लेस याद रखना, या तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर ही होगी मीटिंग, या जो रजिस्टर्ड एरिया है, जो कंपनी का रजिस्टर्ड प्लेस है उसी के टाउन में, विलेज में या सिटी में वहीं होगी, ठीक है, अगर अदर प्लेस पे करते हैं। तो ये हो गया अपना नोटिस, 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। और क्या है, प्लेस क्या होगा, वही रजिस्टर्ड ऑफिस होगा
या फिर उसी रजिस्टर्ड प्लेस में उसी की सिटी में कहीं और रखवाना है, विलेज में कहीं और रखवाना है तो रख सकते हैं। और एक चीज़ और है कि बिज़नेस आवर्स जब चल रहे होंगे, बिज़नेस के घंटे चल रहे होंगे, उसी में कंपनी की मीटिंग होगी। और अगर कोई पब्लिक हॉलीडे होगा उसमें मीटिंग नहीं होगी, बाद में होगी, ठीक है, बिज़नेस आवर में होगी। थर्ड, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। अगर आप द कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं करते हो। तो फर्स्ट देखिए, ट्रिब्यूनल कॉलिंग मीटिंग। इफ डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग एन जनरल मीटिंग इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 96, द ट्रिब्यूनल मे नॉट विथस्टैंडिंग विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द आर्टिकल ऑफ द कंपनी कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑन एन एप्लीकेशन बीइंग मेड बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी. The directions that may be given by the tribunal may include a direction that one member of the company present in a person or by proxy shall be deemed to constitute of meeting. देखिए, अगर आप, ये है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अगर आप एक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड नहीं कर पा रहे तो उससे क्या इफेक्ट होंगे, उससे कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या निकलेंगे उसका परिणाम ये होगा कि अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग नहीं की है तो ट्रिब्यूनल मीटिंग बुला लेगी। और आप अभी हमने पढ़ा था कि वन मैन मीटिंग वाला के बारे में कि ट्रिब्यूनल अगर मीटिंग बुलाएगी तो क्या होगा, उसमें अगर कोई पर्सन नहीं आ रहा है तो उसमें वन मैन पर्सन को ही मीटिंग माना जाएगा, तो डीम टू मीटिंग मानी जाएगी, वन पर्सन को ही मीटिंग मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई अपने ट्रिब्यूनल की मीटिंग। दूसरा आ गया पेनल्टी। अगर आप नहीं निकालोगे, मतलब अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग नहीं रख रहे हो तो आपको क्या पेनल्टी, उसका परिणाम होगा, पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, ट्रिब्यूनल की मीटिंग होगी। पेनल्टी देखो, इन केस ऑफ कंपनी ऑन इट्स ओन और ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल डिफॉल्ट्स इन कॉलिंग सच मीटिंग, अगर वो नहीं बुला पाते मीटिंग तो क्या होगा, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल। कंपनी या कोई भी डायरेक्टर कंपनी का है वो उसके लिए पनिशेबल माने जाएंगे और विद अ फाइन के साथ, विच में भी एक्सटेंड टू 1 लाख रुपये, जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है। इन केस द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एन एडिशनल फाइन ऑफ ₹5,000 में बी इम्पोज्ड फॉर ईच डे द डिफॉल्ट कंटिन्यू। अगर फिर भी डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, वो नहीं सही कर रहे हैं, तो हर दिन का 5,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा उनको। ये सेक्शन 99 बोलता है और ट्रिब्यूनल कॉलिंग मीटिंग को सेक्शन 98 के अंदर डाला गया है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, इस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग्स को, ठीक है। तो इतना यहाँ हमारा हो गया शेयर होल्डर की मीटिंग, सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो करते हैं हम स्टार्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ से समझ में आया हो कि शेयर होल्डर मीटिंग की एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, अगर वो आप नहीं होल्ड करते हो तो आपके क्या परिणाम निकलते हैं और उसका टाइम और प्लेस क्या होना चाहिए, ये सब कुछ हमने उसके बारे में पढ़ा। तो आई होप आपके जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी आपके माइंड में प्रॉब्लम्स थी वो आपकी सॉल्व हो गई हो, आपको समझ में आया हो इसके बारे में। तो अगर वीडियो स्टूडेंट्स आपको हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कन्वर्जन। थैंक यू स्टूडेंट्स।